the rocky terrains of the magnanimous Jaipur, there lies a forgotten Bawli at the foothills of the high and mighty Mehrangarh fort. मैं इस जगह पे बचपन से आ रहा हूँ। आप ये जो झालरा देख रहे हैं, यहाँ पे बरसात में पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होने के बाद यहाँ नीचे से आगे और जगह है, वहाँ से पानी जाता है, झरना बहता है। ये जगह बहुत ही हरियाली और बहुत ही ठंडी हवा आती है, शुद्ध हवा आती है। यहाँ लोग बहुत घूमने आते हैं और यहाँ पे एकदम शुद्ध हवा मिलती है। और आगे ये पानी जो है, जो शहर के अंदर झालरे हैं, उसके अंदर जाता है ये पानी। Dedicated advocate of water conservation and environmental sustainability, Mr. Anumrudul Sir has been working towards this Bawli buried in time. He has already completed around 200 Bawli restoration projects. On the first of the renovation, precise measurements were taken and the initial drafts were created. Under the leadership of Professor Rinki Shekhawat, these drafts were then digitalized using AutoCAD. Good morning. What was your experience with the students, Mr. Anumrudul and the other faculties on the particular project? Okay, basically first जब हमने ये स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, तब हमें लग रहा था कि हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का के कमांड का प्रोजेक्ट है बेसिकली। बिकॉज़ इंटीरियर स्टूडेंट्स जो वर्क करते हैं वो इंटीरियर्स करते हैं, एक्सटीरियर में हमारा इतना कमांड नहीं होता है। बट अनुमरुदुल सर ने हमें ब्रीफ आउट किया या जो समझाया, उसके बेसिस पे हमने इसको आगे फॉरवर्ड किया। प्लस हमारे साथ दो ऐसे फैकल्टी हैं जो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हैं, आर्किटेक्ट निर्मल और आर्किटेक्ट रितेश। तो उन दोनों ने भी ये ब्रीफ आउट किया कि मैम अगर हम बच्चों को डील करेंगे तो हम ये प्रोजेक्ट ईजीली कर पाएंगे। तो इसके बेस ग्राउंड मतलब डे 1 पे जब ये प्रोजेक्ट 15 डेज़ में ही इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया। हमें लगा था कि हमें बहुत सारी विज़िट्स करनी पड़ेगी, बट हमने 4 विज़िट के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा फिनिश कर दिया। फर्स्ट विज़िट में हमने बेसिक इन्फो लिया कि क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा इन्वायरमेंट है, बच्चे कंफर्टेबल हैं वहाँ पे नहीं हैं। उन सबको देखते हुए नेक्स्ट जो भी हमने प्लान किए उसी अकॉर्डिंग उसी टाइम फ्रेम में प्लान किए जिस टाइम फ्रेम में बच्चे वहाँ पे काम करने में कंफर्टेबल थे। जैसे जोधपुर आप सभी को पता है सन सिटी है, तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो हमने मॉर्निंग आवर्स लिए, काम को फिनिश किया, वहाँ से मेज़रमेंट्स लेके हम लोग कॉलेज आए। कॉलेज आके हम लोगों ने ड्राफ्ट किया, प्लान आउट किया। जितना बच्चों ने किया, फैकल्टीज़ ने भी उनके साथ काम किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चे नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन वाला काम हो गया, ठीक है। और इंटीरियर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोर इंटीरियर बेस काम किया। इसमें एफसी के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने वहाँ की पिक्चर्स को कैप्चर्स किया, उन सारी चीज़ों को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे डाल सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, वो सारा जो काम था वो फैशन के स्टूडेंट्स। तो लाइक एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आपने एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को इसके अंदर कैसे इंकॉर्पोरेट?
ओके बेसिकली जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स पढ़ते हैं उसमें 4 ईयर डिग्री कोर्स में एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर ड्राइंग। ओके उस मेजर ड्राइंग में यही चीज़ होता है कि आपको कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लेना है और उसके मेजरमेंट करके आपको उसमें सबमिट करना है। बट बेसिकली होता क्या है कि जब हम स्टडी पर्पस से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो हम जाते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, उसको ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं और सबमिट कर देते हैं। बट यहाँ पे ये था कि ये प्रोजेक्ट लाइव था, पूरा लाइव प्रोजेक्ट था जिसके मेजरमेंट्स आपको लेने थे और रिनोवेशन पे जाने वाला था ये। मतलब इन्हीं मेजरमेंट के बेसिस पे इसको रिनोवेट किया जाता, तो थोड़ी प्रोजेक्ट के लिए सीरियसनेस बढ़ जाती है बच्चे की और फैकल्टी की, दोनों की, ठीक है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल अप्रोच अलग होता है और एक लाइव प्रोजेक्ट का अप्रोच अलग होता है। तो जब मैंने भी इस चीज़ को, बिकॉज इससे पहले मैंने भी इसको हाइपोथेटिकल ही किया था, मैंने कभी मेजर ड्राइंग को लाइव नहीं किया था एज ए फैकल्टी। और जब मैंने इसको देखा, जब मैंने बच्चों को सिखाया कि लाइव कैसे हो सकता है, तब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। मीन्स थे वो मॉर्निंग आवर्स के थे, बट स्टिल वहाँ पे बहुत धूप और बहुत गर्मी थी। तीसरा वहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि वो जो जगह पब्लिकली थी तो वहाँ पे कचरा और मतलब डंप यार्ड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमको काम करने में दिक्कत आ रही थी, बिकॉज स्मेल और सारी चीज़ें। प्लस वहाँ पे वॉकिंग में भी हमको दिक्कत आ रही थी, बिकॉज वो स्टेप वेल है, तो वहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स थी, तो चढ़ने में, उतरने में। और स्टेप वेल में आपने अगर उस साइड को देखा होगा तो नीचे वहाँ पे पानी था, वो पानी बहुत टाइम से वहाँ पे था और ना वो साफ़ हुआ था, और उसको डंप यार्ड की तरह बना दिया था, तो वो कीचड़ बन गया था, काइंड ऑफ दलदल बन गया था। अगर बाई चांस उसमें कोई गिर जाता तो हम उसको नहीं बचा सकते थे। तो तीसरा चैलेंज हमारे साथ ये भी था कि हमको बच्चों को एक लिमिट तक ही वहाँ पे जाने देना है, उसके आगे हमें नहीं जाने देना। अगर उसके आगे वो जाएंगे तो सेफ़ नहीं है। और वहाँ पे जो लोकली जो आपके डॉग्स और ये जितने भी जानवर थे, वो भी थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कैसे आ गया है, तो उन्होंने भी हमें थोड़ा सा परेशान किया। तीसरा वहाँ पे ये भी था कि वो जो मॉन्यूमेंट था वो जगह जगह से डिसमेंटल हो चुका था, क्योंकि वो बहुत पुराना था, उसकी कोई चीज़ें गिर रही थी, खिर रही थी, तो उनके मेजरमेंट्स लेने में हमको दिक्कत आ रहा था, बिकॉज़ वो पूरा ज्योमेट्रिकल, मतलब पूरा है ना, सिमिलर नहीं था, कुछ आगे था, कुछ पीछे था, कुछ पार्ट ब्रोकन था, कुछ पार्ट सही था, कुछ पार्ट में भी शायद बाद में उन्होंने रिपेयर भी किया है, तो वो नया भी था, तो उनका अलग अलग हमको मेज़रमेंट लेना पड़ा, बिकॉज़ उसमें हमें ये दिखाना था कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना पुराना है, कौन सा स्ट्रक्चर कितना नया है, उसमें कितनी स्टेप्स है, उनके मेज़रमेंट्स हैं, उनके स्टेप्स के मेज़रमेंट्स भी अलग अलग थे, तो हमें पर्टिकुलर एक स्टेप का मेज़रमेंट लेना पड़ा, एक सारी चीज़ें अच्छे से मेज़र करनी पड़ी। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो हमने वहाँ पे फेस की, बट उन सब के बाद में भी हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। मतलब एनी विच वेज हमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया, सारी चीज़ें हैंडल हो गई, सारी फैकल्टीज़ ने एक साथ काम किया। अगर एक या दो लोग होते तो शायद हम नहीं कर पाते इस चीज़ को, बट स्मिता मैम, रितेश सर, चार्वी मैम, निर्मल मैम, ये सब लोग थे जिनका सपोर्ट था। वहाँ पे हमें काम सीखने का एक फ़ायदा हुआ कि आप रियल टाइम कोई भी प्रोजेक्ट को कैसे सीख सकते हैं। रियल टाइम साइट को आप विज़िट कर रहे हो, वहाँ पे मेज़र कर रहे हो, तो आपको एक तो ये होता है कि जो वहाँ के पर्टिकुलर आर्किटेक्ट है या टीम है, उनके साथ आप कोलैब करते हो, बातें होती है, या फिर यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट में आप अपने टीचर्स से गाइडेंस लेते हो, तो इससे काफ़ी कुछ एक एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इन टर्म ऑफ ड्राइंग्स, इन टर्म ऑफ कैड ड्राइंग्स एंड ऑल।